प्राचीन भारत की एक लोक कथा है। किसी राज्य में एक राजा था। वह बहुत ही धार्मिक और वीर था। राजा में कई गुण थे। एक दिन उसके दरबार में एक ज्योतिषी आया। वह ज्योतिषी बहुत ही पहुंचा हुआ था। किसी मंत्री ने बताया कि ये बहुत ही सिद्ध ज्योतिषी हैं। इनकी भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। राजा की भी उत्सुकता बढ़ती चली गई। उसने उस प्रखंड ज्योतिषी को अपने महल में बुलवाया। महल में राजा ने अपनी कुंडली दिखाना चाहिए तो ज्योतिषी ने बहुत देर तक कुंडली का अध्ययन करता रहा। फिर उसने राजा को कहा, महाराज, आपका जीवन ही बेकार है। आपके सारे रिश्तेदार आपके सामने ही मारे जाएंगे। आप अपने वंश में अकेले रह जाएंगे। इस प्रखंड ज्योतिषी की बात सुनकर राजा का दिमाग चकरा गया। वह बहुत ही सदमे में आ गया। वह निराशा में चला गया। उसका काम में मन नहीं लगता था। अब दरबार में भी अनमना सा वह राजा रहने लगा। यह देखकर सारे मंत्री परेशान रहने लगे, लेकिन किसी भी मंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि वह राजा से कुछ पूछ सके कि क्या बात है। एक दिन मणिराज नाम का एक समझदार मंत्री ने एकांत में देखकर राजा से उसकी उदासी का कारण पूछ लिया। राजा ने कहा, उस पुराने ज्योतिषी ने कहा है कि मेरा पूरा परिवार ही मेरे सामने खत्म हो जाएगा। इस बात से मुझे गहरा सदमा लगा है। मैं परिवार की सुरक्षा को लेकर परेशान हूँ। मंत्री समझ गया कि राजा किसी कारण से परेशान है। उसने कहा, महाराज, मैं एक ऐसे प्रकांड विद्वान को जानता हूँ जो कि बहुत ही पहुंचा हुआ ज्योतिषी है और उसका कहा कभी गलत नहीं होता। उसका नाम विश्वनाथ है। वह बहुत ही पहुंचे हुए और बहुत ही सिद्ध हैं। उन्हें कई ईश्वरों का भी वरदान प्राप्त है, ऐसा मैंने सुना है। मेरे ख्याल से एक बार उनसे भी बात करनी चाहिए। यह बात राजा को जच गई। राजा ने कहा, ठीक है, उस विद्वान को भी बुला लो। पंडित विश्वनाथ को बुलाया गया। मंत्री ने सारी परेशानी बताई। पुराने पंडित की भविष्यवाणी भी बताई। पंडित विश्वनाथ ने भी राजा की कुंडली देखी। उसने पाया कि पुराने ज्योतिषी ने सही भविष्यवाणी की थी, लेकिन अब वो राजा को यह नहीं बता सकता था कि उसके सारे रिश्तेदार उसके सामने ही मारे जाएंगे, और वो झूठ भी नहीं बोल सकता था। उसने 2 घड़ी विचार किया, फिर चेहरे पर चमक लाकर बोला, महाराज, आपकी कुंडली में तो कोई दुख का योग है ही नहीं। आप लंबे समय तक राज करेंगे। आपका राज्य लगातार बढ़ेगा। सालों साल आप सिंहासन की शोभा बढ़ाएंगे। धन और आयु में भी आप पूरे कुटुंब में सबसे आगे रहेंगे। आपकी जितनी आयु पूरे कुटुंब में किसी के भाग्य में नहीं होगी। आपकी कुंडली में मुझे कुछ गलत नहीं दिख रहा है। पंडित विश्वनाथ ने पुरानी पंडित की बात दोहराई कि राजा के जीते जी उसके सारे रिश्तेदार मर जाएंगे। यह कह कर कि पूरे कुटुंब में उससे ज्यादा किसी की आयु नहीं होगी। लेकिन राजा को पंडित की बात सुनकर काफी संतोष हुआ। उसे खूब सारा इनाम भी दिया। इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि यह जरूरी नहीं है कि कड़वा सच कड़वे तरीके से ही कहा जाए। कई बार बोलने का तरीका बात के असर को बदल देता है। अगर सच्चाई कड़वी है या कठोर सत्य है तो उसे भी हल्के तरीके से बताया जा सकता है।